So in this video, we are going to discuss another topic that is average. एवरेज जो है आज हम पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर टोटल हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक एवरेज को भी पढ़ेंगे और एवरेज के अलावा हम मिक्सचर एंड एलिगेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो का जो वेटेज है वो आपके 2 से 3 सवालों का है और आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 सवाल इस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज आखिर होता क्या है? एवरेज आपने जब भी पढ़ा होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन का आप सम करते हो और डिवाइड करते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि हमारा एवरेज है। अब इस चीज़ को तो मैं आपको बता दिया, बट इसको जब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले के अंदर तब आपको पता लगेगा कि जो हमारे एवरेज हैं वहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे इरेज करता हूँ, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया। अब आइए हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 1 को और देखते हैं कि हमारे सवाल एवरेज से कैसे और किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 1 जिसको हम बेसिक टाइप कहते हैं और यहाँ से भी आपके एवरेज से आपके अंदर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे टाइप नंबर 1 का क्या है। टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 1 से लेकर के 8 तक के नंबर लिखे गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन नंबर्स का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इन नंबर का एवरेज क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। अब जब भी आपसे एवरेज पूछा जाता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है यही है हमारा ऑब्जर्वेशन और इसी का हमें सम निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे ही करते करते आप 8 तक जाओगे। जब आप इसे जोड़ोगे तो आप क्या पाओगे कि आपके पास टोटल जो सम आएगा ना वो आएगा 36। यानी कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 36। आया कैसे, मैं जोड़ के भी दिखा देता हूँ। देखो 8 और 7 जोड़ोगे तो आएगा 15, 15 और 6 जोड़ोगे तो आएगा 21, 21 और 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 26, 26 और 4 जोड़ोगे तो आएगा 30, 30 और 3 जोड़ोगे तो आएगा 33, 33 और 2 जोड़ोगे तो आएगा 35 और 35 और 1 जोड़ोगे तो आएगा 36। यानी कि जो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना वो कितना आ गया, 36 आ गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन लिखे गए हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ नंबरों की जो संख्या है ना जो लिखी गई है वो कितनी है, वो है टोटल 8। यानी कि 36 डिवाइड बाई 8 ये क्या है, आपका एवरेज है। तो इस नंबर का एवरेज कितना है, 36 डिवाइड बाई 8। जब इसे आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके जो आपके पास करेक्ट जवाब आएगा ना एवरेज का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, आप करके देख लो। तो 8 चौका 32 यानी कि 4 और यहाँ पर बचेगा 4 और 8 पंचे 40 यानी कि 4.5 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, करेक्ट एवरेज हो जाएगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट था, बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये चीज़ पहले से भी पता होगी और ये चीज़ आपको आती भी होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज के टाइप नंबर 2 को। देखो एवरेज का जो टाइप नंबर 2 है ना ये क्या कहता है, इस टाइप के अंदर आप कैसे सवालों को पढ़ते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो टाइप नंबर 2 के अंदर ऐसे क्वेश्चन काउंट होते हैं हमारे एवरेज के, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज m। मतलब कि जो आपके किसी नंबर की एवरेज ना, मान लो कोई भी नंबर है उसका एक एवरेज आपको दे दिया गया है m है, तो पूछा जाएगा कि उनका जो लार्जेस्ट नंबर है ना वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट मैं बताने की कोशिश करता हूँ, उस चीज़ को आपको सुन के समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा ना कि आपको दे दिया होगा कि किसी n नंबर की, मतलब किसी n नंबर्स की जो एवरेज है ना वो m है, तो उसमें से सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एवरेज में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं उनकी हम बात इस टाइप के अंदर करने वाले हैं। तो आई होप आपको टाइप समझ में आ गया होगा। टाइप ये है कि यदि n ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो m है तो उस ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। यही आपका टाइप 2 है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इफ द एवरेज ऑफ 44 नंबर इज
144, यानी कि 144 है एवरेज किसका, 44 नंबरों का। मतलब कि 44 नंबर लिखे गए हैं और उनका जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि 144 उनका एवरेज आता है। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, इनके सबसे बड़ा नंबर क्या होगा उस ऑब्जर्वेशन का, ये आपको बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले को आप नोट करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले लिखूँ ना तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे मैंने बताया ना कि एन ऑब्जर्वेशन का अगर एवरेज एम है, यानी कि यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो आप एन ऑब्जर्वेशन में बोल रहा हूँ ना उसके जगह पर आप हमेशा 44 को मानना, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन दी गई है और जो एवरेज दी गई है ना ये आपका हमेशा एम कहलाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है और इस फॉर्मूले को आप समझेंगे। बोला है कि एन ऑब्जर्वेशंस की जो आपकी एवरेज है वो एम है, यानी कि 44 ऑब्जर्वेशंस की जो एवरेज है वो 144 है। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में घुस गई तो अब देखो, अगर आपसे ये पूछेगा कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, यानी कि सबसे बड़ा नंबर अगर बताओ तो उसके लिए क्या करोगे, और अगर आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ तो उसके लिए तुम क्या करोगे। तो उस फॉर्मूले को हम देखते हैं और समझते हैं। देखो, अगर लार्जेस्ट पूछे ना तो उस कंडीशन में क्या करते हो तुम करते हो m प्लस में n-1 इंटू कोष्टक में बंद, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, बस इतना ही काम आप करते हो। अगर आपसे ये पूछा गया हो कि आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है तो आप क्या करोगे कि n में से एक को घटाओगे और इसको m के अंदर जोड़ दोगे, तो इससे आपको ना लार्जेस्ट नंबर के बारे में पता लग जाएगा। और यही अगर स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में पूछा जाएगा ना तो m में से आप क्या करोगे कि n-1 को घटा दोगे और यहाँ से आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर रहा हो। थोड़ी बहुत मेरी हैंड राइटिंग को आप समझ लेना, ठीक है। वापस से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो आपकी एवरेज दी गई है उसमें आपको जोड़ना है जो आपका नंबर दिया गया है उस नंबर में से एक को घटा के, तो यहाँ पर लार्जेस्ट जो हमारी नंबर आएगी ना वो हमें पता लग जाएगा। और ऐसे ही अगर मान लो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में पूछा जाए तो आप m में से इस n-1 को जब घटाओगे तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो पता लग जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप अगर याद रखते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसने हमसे क्या पूछा था उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, इसने हमसे पूछा था कि 144 उसका क्या है, 144 उसका है एवरेज, तो हमने सबसे पहले लिख लिया 144। अब बोला है लार्जेस्ट बताओ, तो हम प्लस करेंगे। टोटल कितना था, 44 था, यानी कि 44 में से एक को हम माइनस कर देंगे। अब ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर के इक्वल टू हो जाएगा। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 144 है और 144 में आप 43 को जोड़ोगे, तो 144 में जब 43 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 4 4 8 और ये हो गया 1, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है ना आपका वो कितना है, 187 है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अब मेरे को बताओगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगी ना वो कितनी होगी इसकी, और फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो इस फॉर्मूले को याद करके आपको सॉल्व करके बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी। तो आई होप अब ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यू आर एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और टाइप नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखो, टाइप नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है, टाइप नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप नंबर 3 जो कि हमारे एवरेज का है, हमसे क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। कहता है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 108 या फिर 102, मतलब कि जो हमारा एवरेज है ना 8 लगातार नंबरों की वो कितनी है, 102 है। तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, यानी कि प्रथम और लास्ट नंबर के बीच में आपको डिफरेंस पता करना है। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि लगातार कोई नंबर दे रखा है उसका एवरेज कुछ है, तो आपको पहले और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो आप कैसे करते हो, इसके लिए एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला ये कहता है कि उस टाइम पर आपको देखना होता है कि कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। तो
नंबर जितने कॉन्जिक्यूटिव हैं उसमें से एक को माइनस करते हैं और जितना आता है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो हमें पता लग जाता है कि उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सकता है। जैसे इसने पूछा कि 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, तो हमने मान लिया कि 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, तो 8 माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, एंड 7 इंटू 2 कितना होगा, ये होगा 14। यानी कि जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर होगा ना उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो 14 होगा, यानी कि 14 होगा। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे अब पूछे जाए कि बताओ इतने कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और इनका एवरेज ये है, तो उनका फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो अब आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आपको पता लग जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मूला और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से आप कर सकते हो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि हमारा टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 आपसे क्या कहता है उस चीज़ को देखते हैं। टाइप नंबर 4 जो होता है ना, इसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक ग्रुप होते हैं और इन ग्रुप्स के आधार पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उन ग्रुप्स के आधार पर आपको जवाब देना होता है उन क्वेश्चंस का। और ऐसे क्वेश्चन ना दबा के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इट्स मीन कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप नंबर 4 का, ये आपसे क्या कहता है इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, यानी कि 9 नंबरों का जो एवरेज है ना वो कितना है, 30 है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25, और जो हमारे फर्स्ट 5 नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो है 25, यानी कि 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो है आपका 30 और उनमें से जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 25। और बोला है कि जो लास्ट के 3 नंबर है ना, जो लास्ट का 3 नंबर है उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 35। तो आपको बताना है कि जो छठवां नंबर है वो कौन सा होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन वाले ने क्या कहा उस चीज़ को समझते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन वाले ने आपसे ये कहा कि 9 नंबर्स हैं और 9 नंबर्स का एवरेज 30 है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी नंबर का मतलब किसी में नंबर है कुछ और उनका नंबर का जो एवरेज है ना वो इतना है, तो आप सम ऑफ नंबर निकाल सकते हो ना। देखो सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ नंबर का मतलब यही होता है कि जितने नंबर हैं वो और जो उनका एवरेज है वो अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल सम मिल जाता है। बोलोगे बिल्कुल सर, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं, मेरे पास 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं, इट्स मीन कि मेरे पास कितने रुपए हैं, तो बोलोगे 10 रुपए हैं। तो सेम यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि 9 नंबर हैं और प्रत्येक नंबर का जो एवरेज है यानी कि प्रत्येक नंबर का जो ये 9 नंबर का एवरेज है वो कितना है, 30 है। तो आपको टोटल सम मिल जाएगा 9 नंबरों का, वो कितना हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा। इट्स मीन कि आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको एवरेज दिया गया हो और नंबर दिया गया हो तो जब भी आपको उसका सम निकालना होगा तो आपस में इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स मीन कि आप करेंगे 9 इंटू 30। 9 इंटू 30 का मतलब हो गया कि 270 और 270 क्या हो गया कि इन 9 नंबरों का सम हो गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब इसने बोला कि जो इन 9 नंबरों में से ना स्टार्टिंग के 5 नंबर हैं, स्टार्टिंग के जो 5 नंबर हैं इन 9 नंबरों में से उन स्टार्टिंग के 5 नंबरों का जो एवरेज है वो 25 है। तो 5 नंबर स्टार्टिंग के उनका एवरेज है 25, इट्स मीन कितना हो गया 125, यानी कि इन स्टार्टिंग के 5 नंबरों का सम कितना हो गया 125 हो गया। बोलोगे बिल्कुल सर। फिर इसने क्या बोला, इसने ये बोला है कि जो लास्ट के 3 नंबर है ना, जो लास्ट के 3 नंबर है उनका जो हमारा कहीं ना कहीं एवरेज है वो है 35। तो अगर लास्ट के 3 नंबरों का अगर हम सम देखें तो वो कितना हो जाएगा, तो लास्ट के 3 नंबरों का एवरेज है 35, तो सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, यानी कि 108, सॉरी 108 नहीं होगा, यहाँ पर आप देख लो 3 5 जा 15 यानी कि 5 हो जाएगा और 3 3 जा 9 यानी कि 10। 105 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन लास्ट के 3 नंबरों का एडिशन हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो अगर आप देखो आपके पास 9 नंबर थे और 9 नंबरों में से आपको अगर 8 नंबर का सम मिल चुका है तो आपके पास बचा कौन सा नंबर होगा, कोई एक ही नंबर बचा होगा। अब इनमें से स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 3 चले गए, तो अगर मैं यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक की डिजिट जो लिखता हूँ, आप देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
स्टार्टिंग के 5 कौन हो गए, ये हो गए, लास्ट के 3 कौन हो गए, ये हो गए, तो बच कौन गया, 6 ही बच गया। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ के और इन टोटल के सम में से मैं इसको माइनस कर दूं तो हमें 6 मिल जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सर, तो वही काम हम करने वाले हैं। तो अब इन दोनों को हम जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमने ऊपर चीज़ें देखी थी ना, उसको हम जोड़ने वाले हैं। इट्स मीन कि अगर आप 125 में 5 को जोड़ दो, 5 5 10 का 0, ठीक है, और 2 और 1 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 2 और 1 हासिल बचेगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3, और 1 है और 1 कितना हो जाएगा 2। इट्स मीन कि ये कितना आ गया 230। अब मेरे भाई आपको इतना पता लग गया कि जो हमारे 8 नंबर है ना, 8 नंबर, इनका सम कितना है, 230 है। कितना है इनका सम है 230 यानी कि 230। अगर 9 नंबरों का जो सम है वो है 270 और 8 नंबरों का सम जो है वो है 230। इट्स मीन कि जो एक नंबर जो कि ऐड नहीं हुआ है इस कैलकुलेशन में वो है हमारा 6, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 270 माइनस का 230। इट्स मीन कि 40, यानी कि जो 40 है वो नंबर हमारा हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी था, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यू आर नाउ एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके होंगे। अब आते हैं टाइप नंबर 5 को देखते हैं, जो कि हमारे एवरेज में पूछे जाते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं वो भी चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर आप एक काम करते हो और उस क्वेश्चन को पढ़ के हम समझेंगे। यहाँ पर आप ना किसी पर्सन को कभी इंक्लूड करते हो और कभी एक्सक्लूड करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे जब आप एफकेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, या फिर किसी अदर एग्जाम जहां पर एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है कि एवरेज ऑफ 14 गर्ल एंड देयर टीचर एज इज 15 ईयर। मतलब कि जो 14 लड़कियां हैं और उनके जो एक टीचर है, उनका जो एवरेज एज है ना वो कितना है, 15 साल है। तो मेरे भाई अगर 14 लड़कियां हैं यानी कि 14 गर्ल और एक टीचर हैं, तो ये टोटल हमारी ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, यानी कि टोटल जो हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई वो कितनी होगी। तो 14 + 1 15, यानी कि 15 लोगों की हम बात कर रहे हैं, 15 लोगों का हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो 15 लोगों का एवरेज है कितना, तो आप बोलोगे 15। तो अगर 15 लोगों का एवरेज 15 है तो इनका सम कितना आ जाएगा, सम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इट्स मीन कि 225 हमारा क्या हो गया, सम आ गया इनकी एज का, यानी कि जो 14 लड़कियां और एक टीचर है ना, जब इनके एज का सम निकाला हमने तो वो कितना आ गया, 225 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, बोला गया है कि इफ टीचर इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज एज इज रेड्यूस्ड बाय 1। यानी कि जो हमारा टीचर है ना, जब इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जब इसको बाहर कर दिया जाता है, तो जो एवरेज है ना वो 1 से घट जाता है। अब देखो टीचर कितने थे इन 15 में, 15 में टीचर था 1, तो बच कितने जाएंगे, 14। बोल रहा है कि एवरेज ना पहले से अब 1 कम हो गया है जब टीचर को निकाल दिया गया है। तो पहले एवरेज कितना था, 15, अब एवरेज कितना हो गया होगा, 14 हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको 14 गर्ल का कहीं ना कहीं सम ऑफ एज मिल जाएगा, यानी कि उनका जो एज का सम है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 14 गर्ल के एज का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। अब आपको ये बताना था कि व्हाट इज़ द टीचर्स एज, उनके टीचर्स की एज जो है ना वो क्या है, ये आपको बताना है। अब मेरे भाई आपने यहाँ पर टीचर की एज को ऐड किया था और यहाँ पर केवल लड़कियों की एज को ऐड किया था। तो अगर लड़कियों की एज 196 है और टीचर समेत लड़कियों की एज है 225, तो 225 में से अगर मैं क्या करूँ, 196 को माइनस कर दूँ तो हमें टीचर की एज मिल जाएगी, क्योंकि इसमें तो टीचर की एज प्लस का जो लड़कियों की एज है वो भी काउंट हो रखी है। तो 196 लड़कियों की एज है और 25 और 4 29 किसकी एज है, ये हमारे टीचर साहब की एज है। यानी कि जो टीचर हैं वो 29 साल के हैं, और यहाँ पर जब आप 29 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पर एक बार हम इंक्लूड करते हैं और एक बार एक्सक्लूड करते हैं। पहले हमारे पास 15 लोग थे, उनका एवरेज था 225, बाद में केवल 14 लोग हो गए तो उनका एवरेज हो गया 14, और यहाँ पर हमने सब निकाला तो वो कितना हो गया, 196। अभी 225 में से जब 196 को हम घटाते हैं तो हमें पता लगता है कि जो टीचर की एज है वो है 29 साल, और यहाँ पर हम वो चीज़ देख सकते हैं। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन भी अब आप कर पाएंगे अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। अब आते हैं अपने टाइप नंबर 6 के, जो कि हमारे
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये लास्ट टाइप है हमारे एवरेज चैप्टर का। तो देखो एवरेज चैप्टर का ये लास्ट टाइप है और ये क्या कहता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो टाइप नंबर 6 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि व्हेन वन आर मोर टर्म्स टेक रॉन्गली ड्यू टू मिस्टेक, मतलब आप किसी गलती की वजह से जब एक या दो टर्म क्या कर लेते हो, उल्टा पुल्टा कर देते हो, गलत ले लेते हो। ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन ये है कि द एवरेज ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 8, मतलब कि 12 ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है ना वो कितना है, 8 है। अब लेटर क्या होता है, बाद में ये देखने को मिलता है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट वन ऑब्जर्वेशन इज 10 रॉन्गली रिटन एज 13, करेक्ट एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी व्हाट। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करते हो कि जब 12 ऑब्जर्वेशन लेते हो ना तो उसका जो एवरेज आता है वो आता है 8। तो 12 इंटू 8 इट्स मीन कितना हो गया, 96, यानी कि इन 12 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ जाता है, 96 आ जाता है। अब बोला गया है कि बाद में हमें ये पता लेना था कि हमें लेना था 10, लेकिन 10 की जगह हमने 13 ले लिया है। इसका मतलब कि अगर इस 96 में आपने गलती से 13 ऐड किया है तो उस गलती के 13 को आप घटाओगे, बोलोगे बिल्कुल सर जी हम उसे घटाएंगे। तो 96 में से आप 13 को माइनस करोगे। जब आप 96 में से 13 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 6 में से 3 गया बचा 3 और 9 में से 1 गया तो बचा 8, यानी कि 83। अब आपने 13 तो घटा दिया, बट इस 13 के बाद उसमें 10 ऐड भी तो करना था, 10 ऐड भी तो करना था क्योंकि आपने 10 की जगह पर ही तो 13 लिखा था। तो आपने 13 को घटा दिया क्योंकि 13 गलत था, लेकिन जो सही वैल्यू थी उसे भी तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि आप इसमें 10 जोड़ेंगे भी। तो जब आप 83 में 10 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा और 93 ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखो एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक का हो गया जो कि इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बट इसका एक तरीका और भी है और वो तरीका ये है कि आप क्या करोगे, आप देखोगे मिस्टेक कितने की हुई है। तो आपने ये देखा कि मिस्टेक हुई कितने की है, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपको 13 ना क्या करना था, आपको लिखना था 10 लेकिन आपने लिख दिया है 13, यानी कि आपको लिखना था 10 और आपने क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है 13। अब यहाँ पर आपने ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है, कितना ज़्यादा या कम लिखा है, तो आपने यहाँ पर लिखा है ज़्यादा, यानी कि कितना ज़्यादा, तो 3 ज़्यादा लिखा है। और इसी 3 को जब आप घटा दोगे 96 में से तो आपका करेक्ट जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर 96 माइनस का 3, इट्स मीन कि यहाँ पर 93 आ जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट बी हरी अप और कुछ गलती ना करके आप, ठीक है, डोंट बी इन हरी, आप गलती में ना रहें, जल्दबाजी में ना रहें। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस उन्हें पढ़ने की नीड होती है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज खत्म होता है। एवरेज के इतने ही कॉन्सेप्ट थे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। अब आते हैं हम मिक्सर एंड एलिगेशंस पे। देखो मिक्सर एंड एलिगेशंस ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो टाइम एंड वर्क का या परसेंटेज का, तो उसी कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर ये चैप्टर भी ऐड कर दिया जाता है, बट इसको ना हम अलग से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर इससे सवाल जो है ना वो पूछ ले जाते हैं और कभी कभी नहीं भी पूछे जाते, किसी किसी शिफ्ट में आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में नहीं आते। लेकिन इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमारे शिफ्ट में आए तो ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन हमसे बने ही नहीं। तो मिक्सर एंड एलिगेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्सर एंड एलिगेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू और क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको भी पता है क्या होता है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताने वाला, बट हाँ यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारी चीज़ें हैं ना, जो हम प्रॉफिट लॉस के अंदर भी पढ़ सकते थे, तो वहाँ पर भी ये कवर हो सकता था, बट हम मिक्सर एंड एलिगेशन को यहाँ सेपरेट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता लगता है उस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि इन अ मिक्सर ऑफ 16 लीटर द रेशियो ऑफ एथेनॉल टू द ईथर इज 4:1। द क्वांटिटी ऑफ ईथर टू बी एडेड टू द मिक्सर टू मेक द रेशियो 2:1 विल बी व्हाट। अब यहाँ पर एक करेक्शन आप करिएगा कि ये जो 16 लीटर मिक्सर दिया है ना, इसके जगह आप 60 लीटर मिक्सर कर लो। क्यों कर लो बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो 4 और 1 क्या है, 5 है, 5 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 16 5 से डिवाइड नहीं होगा, हो तो जाएगा बट फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं डायरेक्ट आंसर आए क्योंकि आपको समझ में भी क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने 16 की जगह यहाँ पर 60 कर लिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा 60 लीटर का एक मिक्सर है, 60 लीटर का एक मिक्सर है। उस मिक्सर में देखा जाता है कि जो उसका 4 यूनिट है, मतलब कि जो 4 यूनिट है वो है एथेनॉल
और ये यूनिट जो है ना वो क्या है, ईथर है। तो कह रहा है ईथर में मान लिया हमने कुछ मिलाया, मान लिया कि ईथर में हमने y मिलाया, अब जो इनका रेशियो आया ना वो कितना आया, 1x आया, और इसका जो आया वो 2x आया। तो समझ गए, मतलब जो चीज़ इसमें मिलाई गई है ना y, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें ये पता हो कि ये कितना है और ये कितना है, और उसमें हम इसको ऐड कर दें, उसके बाद इससे हम इक्विवेलेट कर दें, उसको कहीं ना कहीं इक्वल कर दें, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये और ये पहले पता होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं कि इथेनॉल इसमें कितना है। तो क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल जब आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल निकालने के लिए आप देखोगे कि इथेनॉल है कितना, तो 4 यूनिट है आउट ऑफ 5 यूनिट, क्योंकि आप देखोगे तो 4:1 में थे ना, 60 लीटर के 4:1 में थे। तो यहाँ पर टोटल को ऐड किया तो कितना आ गया, 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट में 4 यूनिट क्या है, इस 5 यूनिट में 4 यूनिट हमारा है इथेनॉल। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस 5 में अगर 4 यूनिट हमारा इथेनॉल है और ये किसका है, तो 60 का है, तो इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पर कितना बचा 2, तो 12, और ये कितना हो गया, 12 चौकों 48, यानी कि 48 लीटर आपका क्या हो गया, 48 लीटर आपका हो गया इथेनॉल। अगर 60 लीटर का मिक्सर है और 48 लीटर उसमें क्या है, इथेनॉल है, तो ईथर कितना होगा, ईथर होगा आपका 12 लीटर। बोलोगे बिल्कुल सर ईथर कितना होगा, 12 लीटर होगा। अब इतना आपको पता लग गया, यानी कि पहले लाइन में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो अब यहाँ पर मिल गई है। आपको ये पता लग गया कि इथेनॉल कितना है, बताओ इथेनॉल कितना है, और यहाँ पर आपको पता लग गया कि आपका जो ईथर है वो कितना है। तो आपको ये पता लग गया कि जो इथेनॉल है वो है 48 लीटर, और ईथर जो है वो कितना है, वो है 12 लीटर। अब क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि जितना ये इथेनॉल है ना, यानी कि 48, इसको अभी छोड़ दो, जितना ये बोल रहा है कि ईथर है, जितना ये ईथर है उसमें कुछ चीज़ हमने ऐड करी, मान लो x लीटर और हमने ईथर ऐड कर दिया, तो और कितना पहले था, ये पहले 48 था। तो अब जो हमारा मिक्सर बना है ना उसका रेशियो कितना है, 2:1 है, मतलब सॉरी, अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि आपके पास 48 लीटर क्या है, 48 लीटर आपके पास एथेनॉल है और 12 लीटर एथर है। वो कह रहा है कि जब आप 12 लीटर एथर में क्या करते हो और ईथर यूज करते हो, तो इसका जो रेशियो होता है ना वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 2:1। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखो 1 से 48 में मल्टीप्लाई करोगे 48 ही आएगा, इस 12 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 + 2x आ जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। अब इस 48 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 24, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 2x के बराबर, और जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, 12 के बराबर आ जाएगी। यानी कि बाद में उसमें कितना ईथर मिलाया गया है, तो 12 लीटर ईथर जो है वो मिलाया गया है। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे जाए तो अब आप ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे, ज़्यादा कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि द प्राइस ऑफ वेराइटी ऑफ अ कमोडिटी इज ₹5 पर kg। मतलब कि किसी कमोडिटी की जो वैरायटी है ना उसका जो प्राइस है वो ₹5 पर किलो हिसाब से है। बोल रहा है कि एंड द अदर इज ₹8 पर kg, और दूसरी जो हमारी क्वांटिटी है उसकी कितनी प्राइस है, उसकी प्राइस है ₹8 पर kg के हिसाब से। तो अब पूछा है इन विच 2 वैरायटी शुड बी मिक्स, मतलब किस रेशियो में इन दोनों ही वैरायटी को आपस में मिलाया जाए ताकि अगर हम उसे ₹7 के भी हिसाब से बेचें तो हमें क्या हो, फ़ायदा ही हो। ठीक है, इस चीज़ के बारे में पूछा गया है। मतलब ये है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये बता देता हूँ कि एक दुकानदार है, ठीक है, आप दुकानदार से समझ जाओगे। उसके पास 2 तरीके की चीज़ें हैं, मतलब चावल है। एक चावल वो ₹5 पर किलो के हिसाब से बेचता है, और दूसरे चावल को वो 8 किलो पर किलो हिसाब से बेचता है। अब वो क्या देखता है कि उसका जो चावल है ना वो 8 किलो वाला ज़्यादा बिक नहीं रहा, 5 किलो वाला बिक रहा है, बट उसको अपना स्टॉक करना है खाली। तो इसके लिए उसने क्या किया कि इन दोनों ही चावल को एक में मिला दिया।
₹8 वाले को और ₹5 वाले को। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वो इसे ₹7 पर किलो के हिसाब से बेच रहा है तो आपको ये बताना है कि उसको कितना चावल किस में से मिलाना चाहिए ताकि उसका ना तो नुकसान हो ना तो फ़ायदा हो, बल्कि उसका जो अपना फ़ायदा है वो कम से कम बने जितने रुपए पे वो पहले बेच रहा था उस हिसाब से। इसको करने का तरीका यही है कि यहाँ पर आप एलिगेशन मेथड का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे आप? आप करोगे एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल। अब ये एलिगेशन मेथड क्या है उसको हम समझते हैं। एलिगेशन मेथड आपसे ये कहता है कि जो आपका चीपर प्राइस है ना उसको एक तरफ लिखोगे और जो आपका हायर प्राइस है उसको आप एक तरफ लिखोगे। तो आपका चीपर प्राइस क्या है? आपने देखा कि जो आपका चीपर प्राइस है वो है 5 और जो आपका हायर प्राइस है वो है आपका 8। अब इसको क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर आप देखो कि वो कितने रुपए में बेच रहा है, जो उसका मीन प्राइस है। तो इसका मीन प्राइस कितना है? वो 7 में उसे बेचना चाह रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, इस 8 में से 7 को माइनस करोगे। कितना आएगा? जितना आएगा वहाँ पर लिखोगे 1। फिर इस 7 में से इस 5 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 2। इट्स मीन कि अगर वो किसी चीज़ को ₹5 पर किलो के हिसाब से बेच रहा था, किसी चीज़ को ₹8 पर किलो के हिसाब से बेच रहा था, उसने वापस में इन दोनों ही चीज़ों को आपस में मिला लिया है और अब उसे वो ₹7 पर किलो के हिसाब से बेच रहा है, तो उसे किस में से कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए? यानी कि 1 किलो चावल उसे लेना चाहिए 5 किलो वाले में से और 2 किलो चावल उसको लेना चाहिए ₹8 वाले में से। इट्स मीन कि जो उसका रेशियो निकल गया कि उसको कितने में चीज़ें लेनी चाहिए, कितने रेशियो कितने में, तो आपको पता लगेगा कि 1:2 में उसे चीज़ें लेनी चाहिए। तो आई होप यही क्वेश्चन था और यही इसका जवाब है, आपको निकालना आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर अब आपसे पूछे जाते हैं तो आसानी से अब ऐसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे, जो कि हमारे एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹18.30 पर केजी मस्ट बी मिक्स विद द 126 किलो ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹8.5 पर केजी सो दैट 20% इज मे बी गेन्ड बाय सेलिंग एंड द मिक्सर एट अ रुपीट ऑफ 14.40 पर केजी। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है उस क्वेश्चन को हम समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि एक राइस को ना खरीदा जाता है ₹18.30 पर किलो के हिसाब से, उसको मिलाया जाता है 126 किलो ऑफ राइस के साथ जिसका कॉस्ट प्राइस है ₹8.50। मतलब एक आपने चावल खरीदा जो कि ₹18.30 किलो के हिसाब से बिकता है, आपने उस चावल को मिला लिया है ₹8.50 बिकने वाले चावल के साथ और इसकी क्वांटिटी कितनी थी? 126 किलो थी। अब बोला जा रहा है कि उसे 20% का जो फ़ायदा है ना वो पर किलो के हिसाब से कमाना है। तो आपको बताना है कि अगर वो 1400 मतलब ₹14.40 में इन दोनों ही मिक्सर को बेचता है तो उसे किसमें से कितना मिलाना चाहिए ताकि उसका 20% का प्रॉफिट हो। तो ये चीज़ आपको आई होप क्वेश्चन में समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले ना एक चीज़ हम देखते हैं। वो चीज़ ये कह रही है कि जब आप सेल करते हो किसी चीज़ को, कितने पे भैया? 1440 पे, क्योंकि आप ₹14.40 में अगर किसी चीज़ को बेचते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। इट्स मीन कि अगर आप ₹14.40 के हिसाब से बेचते हो तो आपको क्रय मूल्य का 120% मिलता है। बोलोगे बिल्कुल। देखो CPSP अब हम पढ़ चुके हैं तो क्रय मूल्य यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पता होगी, यानी कि 120 की जो वैल्यू है ना वो कितनी है? 1440 के बराबर है। अब इस 1440 को हम क्या लिख सकते हैं? 14.40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 और परसेंटेज है तो 100 कर देंगे। बोलोगे बिल्कुल सर। अब इस 14.40 में इस 100 का हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये जो हमारा डेसिमल यहाँ लगा हुआ ना ये उठ के यहाँ आ जाएगा 2 अंकों के बाद। इट्स मीन कि ये कितना हो जाएगा? 1440 इक्वल टू 120। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 से ये 144 कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वो कितना है? ₹12 है। मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस ₹12 है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस ₹12 होता और उस चीज़ को वो 14.40 में बेचता तो उसे 20% का फ़ायदा होता। इतना चीज़ आपको पता लग गई। अब ये जो आपने 12 निकाला ना ये क्या हो गया? उसका कॉस्ट प्राइस बन गया। कॉस्ट प्राइस बन गया इसका मतलब ये था कि कोई चीज़ वो कितने में खरीद रहा था? तो ₹8.5 में खरीद रहा था।
ठीक है, 8.55 रुपये में खरीद रहा था। और इधर आप देखोगे तो वो चीज़ कितने में एक दूसरी चीज़ खरीद रहा था, वो कितने में 18.30 में खरीद रहा था। इन दोनों को मिलाने के बाद उसका जो कॉस्ट प्राइस आया है वो कितना आया है, 12 आया है। क्यों आया है? क्योंकि जब वो उसे 1440 में बेचता है, यानी कि 14.4 में बेचता है, तो उसे फ़ायदा होता है 20% का। तो 20% का फ़ायदा निकाल के हमें ये पता लगा कि अगर वो 12 में से खरीदता तो उसे 20% का फ़ायदा होता। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता थी। अब वापस से वही काम करते हैं जो वहाँ पे किया था। इस 18.30 में से अगर हम 12 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 6.30। बोलोगे बिल्कुल सर। और इस 8.55 में से अगर 12 को घटा दे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आई गेस 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45। बिल्कुल 45 आ जाएगा, 3.45 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये हमारा रेशियो हो गया कि आपको किस में कितना मिलाना है। ठीक है, यही चीज़ आपको मिलाना है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, जो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने दे रखा है उस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन वाले ने हमें दे रखा है कि जो उसने 8.5 रुपये में जो चीज़ खरीदी है ना, 8.445 वाली या 8.55 वाली, वो कितने की खरीदी है, मतलब कितने किलो में मिलाया है? तो उसमें मिलाया है 129 किलो में या 126 किलो में। एक बार देखते हैं कितना है ये। आई थिंक 126 किलो है, क्योंकि जब 8.5 रुपये वाले चावल को देखा जाता है तो इसने 126 में मिलाया है। तो पूछा है कि कितने में इसे मिलाना चाहिए 18.5 वाले को, ताकि उसे 14.4 में भी भेजने पर क्या हो, फ़ायदा हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन आगे कैसे आगे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि ये जो हमारा 3.45 आया है और जो हमारा 6.30 आया है ना, इनका रेशियो कितना है। तो मेरे भाई हमें ये पता लगा कि जो हमारी रेशियो है वो कितनी है। तो आप देखोगे, इधर देखो, ये जो 8.55 है, इधर की तरफ कितना है 6.30, और 18.430 की तरफ कितना है, तो ये है 3.40। अब देखो 8.55 कितने किलो मिलाया गया है, तो आप बोलोगे 126 किलो मिलाया गया है। इट्स मीन कि जहाँ पर ये हमारा 6.30 है ना, इधर हम लिखेंगे क्या, इधर हम लिखेंगे 126 किलो और ऊपर हमने लिख दिया x। मतलब कि ये जो हमारी 18 किलो वाली रेट है ना, उसको हमने x मान लिया कि इतना वहाँ पर मिलाया गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 126 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे किस में, 3.45 में, तो आप यहाँ पे कर सकते हो 126 गुणे 3.45 डिवाइडेड बाई 6.30 इक्वल टू हो जाएगा x। और जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, और x की वैल्यू का जवाब कितना होगा, 69 किलो हो जाएगा। यानी कि आपको 69 केजी चावल मिलाना पड़ेगा 18.5 रुपये वाला, ताकि आपको कितने का फ़ायदा हो सके, 20% का फ़ायदा हो सके। वापस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज़ 18.30 रुपये। मतलब एक चावल जो 18.30 रुपये की बिक रही है, उसका कितना किलो जो है वो मिला दिया जाए 8.5 रुपये, जो कि 126 किलो चावल मिलाया गया है उसके साथ, ताकि जब उसे 1440 रुपये में बेचा जाए तो हमें 20% का फ़ायदा हो। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ नोटिस करी और हमने देखा कि अगर उसे हम 14.40 में बेच रहे हैं तो हमें 20% का गेन हो रहा है। इसका मतलब कि जो 14.40 है ना, वो 120% के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 120% इसके बराबर है। फिर आगे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये पता लगा कि जो हमारी 120 की वैल्यू है वो कितनी है, 14.40। तो 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 12 की वैल्यू हो जाएगी हमारे कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, यहाँ पर आप ना 120% ऑफ CP कर लेना, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि जो CP की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 12 हो जाएगी। अब जब CP की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि जितने में वो चीज़ खरीद रहा है, जब उनको मिक्स कर रहा है तो ओवरऑल जो उसका प्राइस आ रहा है वो 12 आ रहा है। अब 18 में से हमने इसको घटाया तो इतना आ गया, इसमें से इसको घटाया तो हमने इतना पा लिया। अब हमने ये देखा कि जो हमारे 6.3 रेशियो है ना, 6.3 उतने क्या होना चाहिए, मिलाना चाहिए 8.55 के हिसाब से, और 3.5 जो हमारा रेशियो है उस हिसाब से मिलाना चाहिए इस चावल को, ताकि जब उसे 12 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचे तो हमें कितना का फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं 20% का फ़ायदा हो। फिर हमने जो जो चीज़ें थी उसको वैसे वैसे करके सॉल्व किया और हमारा जो करेक्ट जवाब है x = 69 kg वो यहाँ पर देखने को
मिल गया। तो ऐसे आई होप क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आसानी से आप कर लेंगे। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में होता है आप मेरे को पूछ भी सकते हैं, आई विल अगेन क्लियर योर डाउट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ 50 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन हैज़ 40% is milk in it, then how much milk should be added to make it 60%। मतलब कह रहा है कि 50 लीटर का जो दूध है ना, मतलब 50 लीटर मिल्क के सोल्यूशन में 40 लीटर जो मिल्क है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कि आपके पास 50 लीटर जो है ना वो मिल्क है। क्या है आपके पास भैया? आपके पास है 50 लीटर मिल्क, और इस 50 का 40% क्या है, उसमें मिल्क है। तो 50 का 40% जो है वो क्या है आपका? आप बोलोगे मिल्क है। इट्स मीन कि इसमें से आपको मिल गया कि 20 लीटर जो है वो क्या है, आपके पास मिल्क है। तो अगर 20 लीटर मिल्क है 50 लीटर में से, तो 30 लीटर क्या है, पानी है। अगर 50 लीटर में से, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि अगर 50 लीटर आपके पास दूध है, उसमें से 20 लीटर दूध है, तो 30 लीटर क्या होगा, पानी होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें कितना दूध हम और मिला दें ताकि ये जो रेशियो है ना वो 60% हो जाए, कि जो हमारा ये मिल्क है ना वो कितना है, 20 लीटर है, और कितना लीटर पानी है, बोलोगे 30 लीटर पानी है। ठीक है, 20 लीटर मिल्क है, 30 लीटर पानी है। मान लिया मिल्क में हमने x लीटर मिल्क और डाल दिया। अब जब हमने x लीटर मिल्क और डाल दिया तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या अब हो गया 60%, और 40% क्या हो गया, वाटर हो गया। यानी कि 6/4 के रेशियो में हमें यहाँ पर चीज़ें मिली हैं। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, तो 20 चौक को कितना हो जाएगा, 80 प्लस 4x हो जाएगा, और 6 18 यानी कि 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये पता लगा कि जो 4x की वैल्यू है वो 100 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने इधर भेज के घटा दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, तो 100 डिवाइडेड बाई 4, इट्स मीन कि यह हो जाएगा 25 लीटर। यानी कि दूध कितना मिलाना है आपको, 25 लीटर दूध मिलाना है, तब जाकर के आपका जो दूध है वो 60% हो जाएगा। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो अब मिक्सर के भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, और जो एवरेज हमने पढ़ा है उसके भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को।